मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। देखो, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, उनको इंग्लिश अगर कुछ भी पढ़ना नहीं आ रहा है ना, तो मैं ऐसा आसान तरीका आपको सिखाऊंगा कि आप बहुत आसानी से और जीरो से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। मैं उन स्टूडेंट को बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखाता हूं जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, ना तो वो इंग्लिश की बुक को पढ़ पा रहे हैं, ना ही उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पा रहे हैं, ना ही अर्थ निकाल पा रहे हैं, ना ही सेंटेंस बना पा रहे हैं। तो कैसे आप शुरुआत करोगे इंग्लिश को पढ़ना? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ रूल्स सिखाता हूँ जिनको सीख करके आप इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। देखो, जब तक आपको रूल नहीं पता रहेंगे ना, तब तक आप जो भी इंग्लिश पढ़ोगे गलत पढ़ोगे, उसका उच्चारण आप हिंदी की तरह करोगे। हालांकि बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी की तरह बन जाएंगे, लेकिन सारे चीज़ें नहीं बन सकती हिंदी की तरह। इस बात को याद रखना, इसके लिए आपको रूल्स को सीखना पड़ेगा। तो आइए, आज की इस क्लास के माध्यम से मैं बहुत सारे रूल्स भी आपको सिखाऊंगा और कैसे इंग्लिश को पढ़ना है वो तरीका बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश पढ़ने लिखने का सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ पे लिखा है GAME। अब देखो, जिनको रूल नहीं पता होगा तो वो इसको गा में पढ़ेंगे, कोई यहाँ पे ग में पढ़ देगा, इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन शुद्ध तरीका क्या है वो देखिए। याद रखना, जी से तो आपका यहाँ पे गा बन गया, चलिए हमने बना दिया। अब यहाँ ए दिया है तो ए से आ का मात्रा मत लगा दीजिएगा। याद रखो, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया रहे तो ए का जो उच्चारण होता है वह एक ही मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ पे आपका ए का उच्चारण एक ही मात्रा, यम से आपका माँ, और सबसे लास्ट में जो ई आता है उसका उच्चारण नहीं होता है। तो ये देखो, गेम हो गया। अब आपको तरीका पता हो गया कि ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आएगा तो हमें ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, लग जाएगा। तो ये देखो, आपका गेम हो गया। गेम का मतलब क्या होता है? गेम का मतलब होता है आपका खेल। चलिए, गेम का मतलब क्या होता है आपका? यहाँ पे खेल होता है। आगे LATE, तो देखो, इसको लाटे और लाते नहीं पढ़ना है, इसको लेट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यल तो आपका ला बनाएगा, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा, टी से आपका टा, और लास्ट वाले ई का उच्चारण होगा नहीं, तो लेट हो गया। लेट का मतलब होता है देर या फिर देरी से। GO, तो जी से आपका गा और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया गो, और गो का अर्थ होता है जाना। देखो, मैं यहाँ पे हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप जब भी मेरी क्लास को देखें वहाँ आप अच्छे से इनको सीख जाएं और आपको याद हो जाए। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं लिखूँगा, नहीं समझाऊँगा लिख करके, तो फिर आपको दिक्कत होगी, बार बार क्लास को देखना पड़ेगा। इसलिए एक दो बार में आपका अच्छे से काम हो जाए, आप नोट डाउन भी कर ले अपनी कॉपी पर, वो सही है। SO, एस से छोटा सा, यहाँ भी ओ से ओ की मात्रा लग जाएगी, ए आपका सो हो गया। लेकिन याद रखना, हर जगह ओ से ओ की मात्रा नहीं लगेगी। इस तरीके के रहेंगे तो आप लगा सकते हो, लेकिन कहीं कहीं ओ से छोटा ऊ का भी मात्रा लग जाता है, बड़ा ऊ का भी लग जाता है। सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस करोगे पता चलेगा। सो का मतलब होता है इसलिए। MUCH, देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं, केवल किनारे किनारे का करते हैं। तो यम से माँ हो गया, यू का उच्चारण नहीं करोगे। CS से आपका चा, ए आपका यहाँ पे हो गया स्टूडेंट मच। अब देखो, मच का मतलब क्या होता है? मच का मतलब होता है बहुत। SOME, तो इसको सो में नहीं पढ़ना है, इसे भी हमने यहाँ पे ओ से ओ की मात्रा कर दी है। तो यहाँ भी हो सकता है आप यहाँ पे ओ से ओ की मात्रा करके सोम कर दे या फिर सो में कर दें। तो याद रखना, इसे हम सम पढ़ते हैं। जब ओ के बाद एक लेटर छोड़ करके ई हो तो ओ का उच्चारण यहाँ पे ज़्यादा करके आ के रूप में होता है, तो इसको हम पढ़ते हैं सम। जब आप सा बोलते हो, देखो आ आपके मुख से निकलता है, तो यहाँ पे यस से आपका सा और यम से आपका मा, ए आपका सम हो गया, और यहाँ बीच में आ का उच्चारण है इस ओ की वजह से, और ई का उच्चारण तो आपको नहीं कहना है, ये सम हो गया। सम का मतलब होता है आपका कुछ। आगे COME,
तो इसको देखो क्या पढ़ोगे, अभी आपने यस ओ एम ई को सम पढ़ा, तो सी के बाद ओ है, तो सी के बाद ओ आने से सी को का पढ़ते हैं, तो कम हो जाएगा, तो का और मा लिख लेना, बस ये आपका हो गया कम। और कम का मतलब होता है आना। यल ओ वी ई इसको पढ़ते हैं लव, तो यल से आपका ला और वी से आपका वा, ये आपका लव हो गया। लव का मतलब होता है आपका यहाँ पे प्यार। तो इस तरीके के जितने भी आएंगे आप उनको सॉल्व कर लोगे ना। तरीका मालूम हो रहा है, मैंने यहाँ भी सिखाया, यहाँ भी सिखाया, यहाँ भी सिखाया, यहाँ भी सिखाया, तो ये सारे रूल्स होते हैं। तो डी ओ वी इसको पढ़ते हैं डव, तो डी से आपका डा हो गया और वी से आपका वा डव। डव का अर्थ आपका होता है फाख्ता। फाख्ता क्या है, काफ़ी स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो जो आप कबूतर देखे हो ना, कबूतर दो कलर के होते हैं, एक आपका सफ़ेद वाला होता है, तो जो सफ़ेद कबूतर होता है, सफ़ेद रंग का कबूतर होता है, वाइट कबूतर होता है, वही आपका फाख्ता है। ठीक है, तो सफ़ेद वाला। बी ओ, यहाँ पे मैं कबूतर, सफ़ेद कबूतर लिख दूँ ताकि आपको मालूम रहे। बी ओ डी वाई, तो इसको पढ़ते हैं बॉडी। देखो बॉडी ऐसे बो और डी नहीं पढ़ना है, इसको आपको बॉडी पढ़ना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो ऐसे बॉडी। डी के बाद वाई है तो उसको डी पढ़ना, बी के बाद ओ है तो बी को आपने बा किया, फिर यहाँ पे ओ है तो उसको इस तरीके से लिखते हैं, आ का मात्रा और ऐसे, और डी वाई डी आपका बॉडी। अब बॉडी का क्या अर्थ होता है, बॉडी का अर्थ शरीर होता है। चलिए आगे, डब्ल्यू ए एस सी एच इसको पढ़ते हैं वाश, ऐसे वाश, और वाश का अर्थ होता आपका यहाँ पे धोना। ठीक है, चलिए तो वाश का अर्थ आपका यहाँ पे धोना हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसे कर देना, क्योंकि आप वाश पढ़ते हो तो हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हो। यम ई, देखो यम ई को यहाँ पे में नहीं पढ़ना है, यहाँ मी पढ़ना है। तो यम से मा, जब किसी एक वर्ड के जस्ट बाद ई हो तो वहाँ बड़ी की मानता लग जाती मी, और मी का मतलब होता है मुझे, अरे सॉरी यार मुझे। आगे यस डबल ई को सी पढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पे ऐसे छोटा सा हो जाएगा, डबल ई से बड़ी की मात्रा सी, और सी का मतलब होता है देखना। यल ई ए वी ई, देखो यल से आपका ला हुआ, ई और ए जब साथ में रहा करें तो ए बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, और वी से आपका वाह हो जाएगा, तो लास्ट वाले ई का उच्चारण करोगे नहीं, यहाँ हमने बता दिया था। लीव का मतलब होता है छुट्टी। एफ आर ओ एम इसको पढ़ते हैं फ्रॉम, देखो ओ एम को आप यहाँ पे ओम पढ़ते हो, मैं जब आपको इंग्लिश की स्टोरी पढ़ना सिखाता हूँ तो वहाँ पे हमने आपको बताए हैं, इसलिए कुछ ऐसे भी करा देता हूँ ताकि आप यहाँ सीखे रहोगे तो वहाँ आपको अटको बजोगे नहीं। ठीक है, तो यफ के बाद आर है तो यफ से फा करोगे, नीचे ऐसे रा लगेंगे फ्रा। ये आपका ओम है तो इसका आ का मात्रा और ए, मैंने बोला था कि ओ रहे तो आ का मात्रा और ऐसे करते हैं, यम से आपका मा, ए आपका हो गया फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है आपका से। यस ई टी सेट, एस से छोटा सा, ई से एक की मानता से, टी से आपका टा सेट, और सेट का मतलब होता है तय करना। यस टी ए आर, यस और टी आपस में सटे हैं, तो जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो पहला आधा बनता है, तो एस से बनेगा आधा सा, टी से टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा स्टार, और स्टार का अर्थ होता है आपका तारा। पी एल यू एस इसको पढ़ते हैं प्लस, अब पी और यल आपस में सटे हैं तो पी से आधा पा, यल से आपका ला, इसका उच्चारण तो होगा नहीं, यल और यू, यल और यस के बीच में है तो इससे आपका छोटा सा ए हो गया प्लस। प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ आपका होता है जोड़, या फिर आप एक चीज़ और यार बोल सकते हो, अधिक भी बोल सकते हो। ठीक है, प्लस का मतलब अधिक भी होता है। आप अपना स्कूल में मार्क जब बढ़वाते हो तो वहाँ पे कहते भैया थोड़ा सा प्लस कर दो, एक नंबर प्लस कर दो। प्लस का मतलब देखो जोड़ना भी हो गया और अधिक भी करना हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा है एस ए वी ई, अब एस से आपका छोटा सा हो गया, ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई हो तो ए का उच्चारण क्या होता है बताओ। अभी शुरुआत में ही समझा था कि ए की मात्रा, तो यहाँ पे ए की मात्रा, वी से वा सेव, लास्ट वाले ई का होगा नहीं। सेव का मतलब क्या होता है, सेव का मतलब होता है बचाना या फिर सुरक्षित। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे लिखा है टी एच आई एस, इसको पढ़ते हैं दिस, तो टी एच से आपका दा, आज से छोटी की मानता दी, ऐसे से आपका छोटा सा ए आपका दिस हो गया, दिस का मतलब होता है यह।
NOW को पढ़ते हैं नाव, ऐसे नाव, और नाव का मतलब होता है अब। HLLO हेलो, H से आपका हा, इसे एक ही मानता, देखो डबल L है ना, कोई भी वर्ड डबल बार हो उच्चारण एक बार होगा, यानी कि एक बार ला, और ओ से ओ की मात्रा हेलो। हेलो का मतलब होता है सुनो या फिर सुनिए। SORRY इसको पढ़ते हैं सॉरी। देखो ऐसे से आपका छोटा सा हो गया, ए है ओ, तो यहाँ पे इस तरीके से कर देना, डबल आर है तो एक बार रा लिखना है, और वाई लास्ट में तो बड़ी की मात्रा लगा दो। आर के बाद वाई आते इसको हम री पढ़ते हैं, तो आपका सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफ़ी मांगना। STORY इसको पढ़ते हैं स्टोरी। यस और टी सटे हैं तो इससे आपका आधा सा, टी से आपका टा, ओ से ओ की मात्रा टो, आर के बाद वाई है तो आर को हम री पढ़ते, देखो स्टोरी हो गया, और स्टोरी का अर्थ कहानी होता है। समझ में आ रहा है ना। देखो अगर आप आराम से पढ़ोगे, बिना स्किप किए इस क्लास को देखोगे, तो मैं आपको बहुत आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। मैं देखो स्टोरी भी लाता हूँ, वहाँ आपको अर्थ भी बताता हूँ, उनका प्रोनाउंसिएशन भी करके लिखता हूँ, तो इससे सरल क्या लोगे यार। आपको इतना आसानी से सिखाया जा रहा है, आप सीख लीजिए अच्छे से। LIKE, देखो IKE को आइक पढ़ते हैं, तो यल लग जाएगा तो लाइक हो जाएगा, तो ये आपका हो गया लाइक। लाइक का मतलब होता है पसंद करना। जैसे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं जब, तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती तभी लाइक करते हो ना, वही है। BIKE तो इसको पढ़ते हैं बाइक। यह भी तो आइक है, IKE, यहाँ भी आइक था तो यहाँ एल लग गया तो लाइक, भी लग गया तो बाइक। बाइक का मतलब होता है मोटरसाइकिल। WEEK तो इसको पढ़ते हैं वीक। क्या पढ़ते हैं? वीक। तो W आपका वा बनाएगा, डबल ई बड़ी की मात्रा यहाँ बनाती है, के आपका का, ये आपका वीक। और वीक का मतलब होता है सप्ताह, ठीक है। FINGER इसको पढ़ते हैं फिंगर। तो यफ से आपका फा, आई से छोटी की मानता फी, यन के बाद जी आए तो हम आपको सिखाते हैं कि यन को बिंदी के रूप में लगाया करो आप लोग। तो यहाँ पे हो गया फिंग, तो FIN फिंग, और GER को हम गर पढ़ते हैं, तो ये आपका फिंगर हो गया। तो फिंगर, फिंगर का मतलब होता है अंगुली। BAG जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में करते हैं। तो बी से बा, ए का उच्चारण आई की मात्रा, जी से आपका गा, ए हो गया बैग। और बैग का अर्थ आपका यहाँ पे होता है थैला। PAGE इसको पढ़ते हैं पेज, क्योंकि देखो पी से पा हो गया तो ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, और जी से आपका यहाँ पे हो जाएगा जा, पेज। और राष्ट्र वाले ई का उच्चारण करोगे नहीं, तो पेज का मतलब आपका स्टूडेंट होता है पन्ना या फिर पृष्ठ। पृष्ठ भी लिखा है, इसके लिए आप इंग्लिश में पेज यूज कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़िएगा। आगे लिखा हुआ है HONEST, तो इसको होनेस्ट मत पढ़िएगा, हानेस्ट मत पढ़िए, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं इस तरीके से। ओ यन से ना, ई से की मात्रा, यस और टी आपस में सटे, जिससे आपका आधा सा, टी से टा, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। एक बात और, यहाँ एच आपका साइलेंट होता है। WITH इसको पढ़ते हैं विद। तो W से वाह, आ से छोटी की मानता वी, TH से आपका दा, ए आपका यहाँ पे विद हो गया। और विद का मतलब होता है आपका साथ। HAT हेट, H से आपका हा, ए का उच्चारण तो एक ही मात्रा के रूप में करोगे कि भैया लास्ट में ई है एक लेटर छोड़ करके। और टी से आपका टा हेट, इसका उच्चारण नहीं होगा। और हेट का मतलब होता है नफरत, यानी कि घृणा। SELL सेल, एस से छोटा सा, ई से एक ही मानता से, डबल एल है तो एक बार ला, सेल। और सेल का अर्थ होता है बेचना। TELL टेल, तो टी से टा, ई से एक ही मानता टे, डबल एल है तो एक बार ला, टेल। टेल का मतलब होता है कहना। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आ रहा है तो, ठीक है। BAN इसको पढ़ते हैं बैन। तो
तो बी से बा, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए है तो ए का उच्चारण अ की मात्रा, और यन से आपका ना बैन, और बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध, यानी कि जिस पे रोक लग जाए। आप रोक लगाना भी बोल सकते हो। अगर रोक लगाना कहीं आपके मैसेज में दिया गया है तो उसके आप इंग्लिश में बैन बोल सकते हैं। डी ए वाई, इसे पढ़ते हैं डे। जब किसी के बाद ए वाई लिखा हो तो ए वाई ए की मात्रा बनाते हैं, तो डी से यहाँ डा बनता है, ए वाई से ए की मात्रा डे, और डे का अर्थ होता है दिन। पी ए वाई, इसे पढ़ते हैं पे। तो पी से पा ए वाई है तो ए की मात्रा पे, पे का मतलब होता है भुगतान कहना। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और याद कर लेना कि कैसे पढ़े जाते हैं, या फिर एक बार फिर से वीडियो रिपीट कर लेना। बी यू एस वाई, इसको पढ़ते हैं बीजी। तो यहाँ देखो बी आपका बी ही होगा, इसका उच्चारण करोगे नहीं, यस के बाद वाई, इसको जी पढ़ते हैं ऐसे, वीजी। और वीजी का मतलब होता है व्यस्त। ए एस के, इसको पढ़ते हैं आस्क। तो ए से यहाँ देखो बड़ा आ बन जाएगा। याद रखना, मैंने सिखाया कि ए छोटा आ और बड़ा आ दोनों बनाता है। यस के सटे से आपका आधा सा, के से आपका यहाँ पे का आस्क। आस्क का अर्थ होता है पूछना या फिर पूछा। एफ आई एन डी को पढ़ते हैं फाइंड। जैसे आई एन डी आइंड है तो एफ लग जाएगा तो फाइंड, तो ए आपका यहाँ पे फाइंड हो गया। और फाइंड का मतलब होता है पाना, ठीक है। चलिए, ओ यू टी से पढ़ते हैं आउट। तो ए आपका आउट है, और आउट का अर्थ होता है बाहर, ठीक। चलो आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा ये बचा हुआ है, इतना, बस इतना ही है, ठीक। और इसी में होमवर्क भी दूंगा। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर आप होमवर्क नहीं देते हो, तो आज दूंगा होमवर्क। पी एल ए वाई, देखो पी एल आपस में सटे हैं, तो पी से आधा पा, एल से आपका ला, ए वाई है तो ए की मानता प्ले, और प्ले का अर्थ होता है आपका यहाँ पे खेलना। टी एच आई एन के थिंक, तो टी एच से था, आज छोटी की मानता थी, एन के बाद के, एन को बिंदी के रूप में, के से आपका का थिंक, और थिंक का अर्थ होता है सोचना। के डबल ई पी कीप, तो के से का, डबल ई से बड़े ई की मानता की, पी से पा कीप, और कीप का अर्थ होता है रखना। यम डबल ई टी मीट, तो यम से माँ, डबल ई से बड़े ई की मानता मी, और टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे मीट हो गया। इसका अर्थ होता है मिलना। थोड़ा सा रुको यार, पेज डैमेज हो गया। मिलना। आर ई एस टी रेस्ट, तो आर से रा, इसे की मानता रे, यस और टी आपस में सटे, इससे आपका आधा सा, टी से टा रेस्ट। और टी ई एस टी टेस्ट, तो टी से आपका टा, इसे की मानता टे, यस और टी आपस में सटे हैं तो यस से आपका आधा सा, टी से आपका टा, ए आपका यहाँ पे टेस्ट हो गया। अब देखो रेस्ट का मतलब आराम होता है और टेस्ट का मतलब परीक्षा होता है। अब मैं आपको होमवर्क दूं, चलिए देखिए, पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। मैंने इनको एक बार और सॉल्व कराया लेकिन बहुत टाइम हो गया है, तो आज अच्छे से अपनी यहाँ पे रिपीट कर लो। देखो जो मैं आपको होमवर्क दिया करूँ आप कोशिश किया करें कि हाँ इसे हम ज़रूर करेंगे, और कमेंट करके भेज दिया करें, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। जो स्टूडेंट आज पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। चलिए बाय स्टूडेंट।